दोस्तों 16 अगस्त श्रावण एकादशी तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना, बस 1 रुपए के सिक्के का सदियों पुराना प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन जाओगे। दोस्तों, वैसे हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व श्रावण मानस के पुत्रदा एकादशी का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें बृहस्पति योग, ग्रह योग, शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी श्रावण एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन इस समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन का पवित्र महीना वह महीना होता है जिस दौरान भगवान शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावण एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जा स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर एक व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस एकादशी तिथि के दिन आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और मानकर चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है यह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अगर आपने सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा तिथि भी है, इस दिन चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया, तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा, और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी,
माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो एक बात को समझ लीजिए, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा, इस श्रावण एकादशी तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2-1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है ना, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महाल लक्ष्मी नमः, या फिर आप ओम धन धात्री नमः का भी आप जप कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः, यह दूसरा बीज मंत्र, ओम धन धात्री नमः। उसके बाद 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों, सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, असफलता को देखते देखते आप परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पुत्रदा एकादशी तिथि की रात को एक घी का दीपक लेना है, एक रप का सिक्का लेना है, आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहां जाना है, क्योंकि श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। सबसे पहले पीपल पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। एक रुप के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपने सर के ऊपर आपको 7 बार घुमा देना है और इस सिक्के को आपको पीपल पेड़ के पास रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी तिथि के मध्य रात्रि को आपको करना है, ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का नजर दोष हो, ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा होगा, वह सारी परेशानी यह सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए
आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। इस उपाय से आपका दुश्मन भी आपका परास्त हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन को आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पित करना। इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है अपने व्यापार स्थान पर। जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापार में आप खुद देखेंगे चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको गुरुजी यानी पंडित जी के बताए गए उपाय जो कि शिव महापुराण में बताए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको मैं यह उपाय बता रहा हूं जो कि आपको 100% कारगर करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम अगले उपाय के बारे में। स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा, जो आपके घर से जाएगा और शेष कर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है सर, पर लगातार कर्जा बरठे, आपको फिर से क्या लेना है? हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। उपाय है तो वह 2 लौंग वाला है।
तो दोस्तों, इस सावन शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 अगस्त के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्रावण महीने के एकादशी तिथि का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, जप तप, क्रिया साधना, यहाँ तक कि अनुष्ठान से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिख देना। भाई जो ये वीडियो देखेगा उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पुत्रदा एकादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में ना हो, या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो किसी भी कारण से, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर के इस उपाय को करना है।
यानी अपने प्रभु के धाम जाकर करना है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर इस उपाय को करने के लिए हमें मंदिर ही जाना होगा? तो दोस्तों, हम आपको ये बात बता दें, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है, ठीक है ना? इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, अगला प्रश्न जो निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों आखिर सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु एकादशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको लौंग वाले उपाय के साथ चौमुख दीपक वाला उपाय भी जरूर ही करना चाहिए, जो कि वीडियो के अंतिम में आपको हमने बताया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। शुद्ध जल के रूप में अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल ले सकते हैं। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में जो पीने वाला जल है उसे भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करना है। अब आपके पास जो ये 2 फूल वाली लौंग है शहद के साथ में, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो रोग शोक की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है शहद संयुक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस एकादशी तिथि के दिन जरूर ही समाप्त हो जाए। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब ये जो मूंग होगा वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है।
अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर कि आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको उसे शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल शिवलिंग से होता हुआ नीचे आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको एक माला यानी कि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिवा के शिवलिंग का अभिषेक देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आप बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की हासिल के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको कोई उपाय करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए अगर आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, अगर आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है
और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगल शवर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको कर्ज मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए, 16 अगस्त को एकादशी का दिन है और ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मैया लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको इस दिन उनसे जुड़ा यह खास उपाय भी अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बाती लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मौली वाला धागा जो होता है उस कलावे से आप बाती बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां मार्केट में आती हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी गाय का शुद्ध घी, और अब इस दीपक के अंदर उस घी को डाल देना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको लक्ष्मी नारायण जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ आपको करना है।